Hello, welcome back to another new video. वेलकम टू इंग्लिश वीडियो। इंग्लिश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वॉइस यानी वाच्य। इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और ये क्लास 12th और 10th दोनों के लिए ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमें 2 नंबर दिलाने वाली क्लास रहेगी। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेट करें तो इसमें से 2 नंबर पक्के हमारे आने वाले हैं अगर हमने इस वॉइस यानी वाच्य को पढ़ लिया, जिसमें एक्टिव और पैसिव आते हैं। एक्टिव दिया होता है और उसका पैसिव ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आज की हमारी क्लास है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए इस न्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वाच्य, और जो कि 2 नंबर की क्लास है। 2 नंबर हमें इकट्ठे करने के लिए बस कुछ ही बेसिक पॉइंट हैं जिन्हें पढ़ना होगा, और उन सभी पॉइंट को कंप्लीट करके हम 2 नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसमें वॉइस हमारा जो टॉपिक है, वॉइस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं, सबसे पहला होता है एक्टिव वॉइस, यानी कर्तवाच्य बोलते हैं, या इसी को हम कर्तावाच्य भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्तावाच्य होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जहाँ कर्ता प्रधान होता है, कहने का मेरा मतलब है जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर मुख्य रूप से प्रधान माना जाएगा, मेन माना जाएगा। जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, आई प्ले द चेस। अब ये तो मेरे पास एक्टिव रूप है, लेकिन अगर मुझे यही सेंटेंस पैसिव रूप में बोलना है, तो पैसिव रूप में बोलने के लिए यहाँ पर मुझे कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस में क्या है? पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म प्रधान बनता है। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो कर्तावाच्य था, इसमें सब्जेक्ट मेनली था। यह अब जब पैसिव करेंगे तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, और सब्जेक्ट का रूप लेने से, जैसे ये ऑब्जेक्ट है द चेस, तो द चेस आ जाएगा हमारा सबसे आगे, चेस। अब वाक्य कौन सी कैटेगरी का है? वाक्य है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का, और इंडेफिनिट कैटेगरी में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने चेस के साथ लगाया इज। उसके बाद पैसिव वॉइस में प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। इन सभी चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम इन सभी बातों पर चर्चा करें, तो पैसिव वॉइस बनाने की जो क्रियाविधि है, उस पैसिव वॉइस की क्रियाविधि में सबसे पहली बात होती है कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ आपको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव कैटेगरी में, और जो सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है पैसिव कैटेगरी में। ये हमारा एक्टिव रूप है और ये है हमारा पैसिव रूप। अगर एक्टिव रूप में हमारे पास सब्जेक्ट सपोज दैट आई है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी हो जाएगा। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मी है, तो इधर लाएंगे तो यह सब्जेक्ट आई हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाक्य हैं
हम पैसिव कितने रूप का बना सकते हैं, इन सभी को हमें आज जानकारी करनी है। हमारे पास अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो हमारे पास होते हैं टेंस की कैटेगरी होती है 3, और उन तीनों के 4-4 रूप होते हैं। तो 4-4 रूप होने का मतलब ये हो गया हमारे पास 12 प्रकार के वाक्य बन जाते हैं, और 12 प्रकार के वाक्यों में से केवल हम 8 प्रकार के वाक्यों को ही पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। 8 जो वाक्य होते हैं उन्हीं का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब 8 वो पैसिव वॉइस हैं कौन से जो बना सकते हैं जिन्हें हम, तो वो है हमारे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य एक्टिव रूप में, तो आपको उसे पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करते टाइम इज एम आर का प्रयोग करना होगा। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। उसके बाद अगला देखें तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप जानते हैं कि रहा है, रही है, ये अगर बेसिक इसकी पहचान देखी जाए, या फिर हुआ है, हुई है, ये शब्द आते हैं। अब इनके साथ आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर लगी होती है ऑलरेडी, तो हमें पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करते टाइम इज एम आर तो लगाना ही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें बीइंग भी जोड़ देनी है, क्योंकि जो उसकी क्रिया में, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी होती है, उसको रिमूव करेंगे तो वहाँ उस जगह पर हमें बीइंग लगाना होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस हमसे ऑल टाइम ये कहता है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पाई जाती है। उसके बाद आगे देखें तो तीसरा बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें हैज या हैव ऑलरेडी होती है, तो हैज और हैव के बाद में बीन जोड़ना है। सब्जेक्ट देखना है हमें, सब्जेक्ट क्या है, उसमें हैज लगेगी या हैव लगेगा, उसके साथ हमें बीन भी जोड़ देना है। उसके बाद अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता। उसके बाद अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वॉज या वर का प्रयोग करना है आपको पैसिव ट्रांसलेट करते समय। एक्टिव रूप अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो आपको पैसिव में वॉज या वर में ट्रांसलेट करना है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, आपको इस वाक्य को वॉज या वर लगाने के बाद बीइंग जोड़ देनी है इसमें। अगला पास्ट परफेक्ट टेंस में है यदि वाक्य आपका एक्टिव रूप, तो पैसिव में आप हैड बीन लगाएंगे। और अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। उसके बाद अगला अगर रूप देखें तो वो है आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि विल या सेल आती है। हिंदी में अगर इसकी पहचान की बात करें तो मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे दिखाई देता है। अगर इसका हमें पैसिव ट्रांसलेट करना है तो विल या सेल होगी, इसी के साथ बी जोड़ देंगे, विल बी या सेल बी। उसके बाद है अगला फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको हम बनाते नहीं हैं, ये हमारा पैसिव इसका ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इसके बाद अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें ऑलरेडी पता है कि विल के साथ हैव लगता है या सेल के साथ हैव लगता है, तो इसका पैसिव ट्रांसलेट करते समय आप विल हैव के बाद बीन जोड़ेंगे या सेल हैव के बाद बीन जोड़ेंगे। जैसे विल हैव लिख दिया, उसके बाद बीन जोड़नी है आपको, इसमें सेल हैव के बाद बीन जोड़नी है पैसिव ट्रांसलेट करते समय। और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ये कुछ 12 जो हमारे वाक्य थे उनमें से 8 वाक्य हैं। कौन से हैं? 8 वाक्य हमारे वो हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। उसके बाद
पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। ये हमारे 8 टेंस हैं, इनको हम बना सकते हैं। अब इनके बनाने की जो क्रिया विधि है उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या हम इन जो वाक्य हैं 12 के अलावा क्या और हमारे सामने आ जाएं, क्या हम उनको नहीं बना सकते? बना सकते हैं बिल्कुल। अगर आपके सामने कोई भी मॉडल कैटेगरी का वाक्य दिखाई देता है, मॉडल वर्ब से रिलेटेड कोई भी वाक्य आता है, तो आपको जो भी मॉडल वर्ब दे रखी है, कोई सी भी मॉडल वर्ब हो, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो या शुड हो, यानी कहने का मेरा मतलब कोई सी भी मॉडल वर्ब हो, उसमें आपको क्या करना है, जो भी मॉडल वर्ब होगी उसके बाद बी जोड़ देना है, बी ई। इतना करने के बाद अब इसका हम पैसे बनाने का जो रूल है, नियम है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, अगर मान लो मेरे पास एक वाक्य है एक्टिव में, मैंने कहा पहला वाक्य लिया आई प्ले द चेस, यही हमारे सामने पहला वाक्य था। अब इसको मुझे पैसिव ट्रांसलेट करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब इसका पैसिव ट्रांसलेट करेंगे तो हमें, मैंने बताया आपको, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने का मतलब आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा के सबसे पहले रख लेंगे। अगर यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट बदलने वाला होता तो उसको बदल करके, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे होता हिम होता लास्ट में, तो हिम का हम यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर शुरुआत में ही लिखते। अगर यहाँ हर होता तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर सी लिखते, इस प्रकार से। तो मैंने वाक्य लिखा आपके सामने, आई प्ले द चेस। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो द चेस यहाँ पर सबसे पहले उठ के आ जाएगा। अब इसको तो, इसका तो ऑब्जेक्ट ये रूप है, अब इसका सब्जेक्ट रूप यानी द चेस है, तो द चेस ही रहेगा। मैंने यहाँ रख लिया द चेस। अब हमें पता है कि इसका ये जो रूप है प्ले, आई प्ले। अब आई के साथ मैंने देखा प्ले में ना तो एस या एस लगी, ये है आई प्लूरल वर्ब, प्लूरल जो प्रोनाउन है। अब प्लूरल है, यहाँ पे बहुवचन है, तो इसका मतलब है इसके साथ एस या एस तो लग नहीं सकती है। तो इसको क्या करना है हमें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हमें इसको बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, आप ऊपर देख सकते हैं जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो आपको इज एम आर लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा तो इज एम आर के साथ बीइंग भी जोड़नी है। तो द चेस है, द चेस के साथ आप लगाएंगे इज। ओके, अब जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब जो भी होती है, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस चाहे कोई सी कैटेगरी का हो, आपको उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। मेन वर्ब है हमारे पास प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। उसके बाद इसमें एक वर्ड होता है बी बाई, इसको जोड़ना होता है हमें। अब इसको क्यों जोड़ना होता है उसको अभी मैं बताने वाला हूं। बाई लगाएंगे और बाई लगा के जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये हमारा इसका पैसिव बन गया। अब बाई यहां पर क्यों लगाते हैं और बाई का मतलब क्या है, मैं अगर इस वाक्य को अर्थ रूप में रूपांतरण करूं और इस वाक्य का रूपांतरण करूं तो इन दोनों का मतलब एक ही होना चाहिए, अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं आनी चाहिए। बेशक वाक्य को पढ़ दें,
आई प्ले द चेस, मैं चेस खेलता हूँ, शतरंज खेलता हूँ। अब इसका भी अर्थ यही होना चाहिए। द चेस यानी शतरंज, इज प्लेड खेला जाता है, बाई का मतलब होता है यहाँ पर के द्वारा, बाई मी, के द्वारा या फिर द्वारा बोल सकते हैं। तो जो शतरंज है वो मेरे द्वारा खेला जाता है, या मैं शतरंज खेलता हूँ या मेरे द्वारा शतरंज खेला जाता है, बात तो एक ही है। तो ये हमारा पैसिव रूप हुआ। एक और पैसिव देखते हैं। मान लो मैंने एक पैसिव लिया, ही हैज डन हिज वर्क, WORK, ये हुआ हमारा एक्टिव रूप। अब इस एक्टिव रूप को मुझे पैसिव ट्रांसलेट करना है। तो पैसिव करने के लिए अभी तुरंत बात हुई है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट है आपके सामने, उसको पहले सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? पहले ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें वर्ब देखनी पड़ेगी। मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये कन्फर्म है। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट है हमारा हिज वर्क पूरा, और हिज वर्क को आप उठा के सब्जेक्ट बनाओगे। तो मैंने रख लिया हिज वर्क। उसके बाद अब इसके ही अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हैज हैव है तो इसे चेंज करेंगे हैज बीन या हैव बीन में। हैज हैव के साथ हमेशा हैज बीन, क्योंकि ये जो वर्क है वो सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हमें हैज लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज थी, अगर जरूरी नहीं है हैज ही है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ प्लूरल की फॉर्म होती हैव। तो हमें बनाते इसको तो हिज वर्क है, इसके साथ हमारा हैज बीन रहेगा। हैज बीन लगा लिया। अब इसके बाद चाहिए हमें जो भी मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी दे रखी है, डन। अब डन के बाद क्या करना है, ये देखना है हमें बाई लगाने से पहले इसमें पीछे कुछ वाक्य में बचा तो नहीं है। अगर नहीं बचा तो हम बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ओके, तो ये हमारा पैसिव इस प्रकार से हुआ। मैं थोड़ा आपको जो भी सब्जेक्ट रूप हैं और ऑब्जेक्ट में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो लिख के दिखा देता हूं एक बार। जैसे आपके सामने आया, सब्जेक्ट के स्थान पर इधर सब्जेक्ट लिखता हूं और इधर है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आपके सामने सब्जेक्ट के स्थान पर आया मान लो आई, तो आप इसे परिवर्तन करेंगे, पीछे लेके जाएंगे तो मी करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी पीछे मी है तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पर आई करेंगे। अगर वी दिया हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर तो इसको ऑब्जेक्ट में अस परिवर्तन करेंगे। अगर यू दिया है सब्जेक्ट के स्थान पर तो इसको यू ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब उसके बाद यदि दे दिया है THE तो इसको आप देम में परिवर्तन करेंगे, THEM। अगर ही दिया गया है सब्जेक्ट के स्थान पर तो आप ऑब्जेक्ट में हिम करेंगे, और अगर वाक्य में अगर सी दिया गया है तो आप इसे हर में परिवर्तन करेंगे। तो ये है हमारे कुछ परिवर्तन। अगर कोई सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो आप इसे मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अगर मी ऑब्जेक्ट पे है तो इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो आई करेंगे। वी है तो अस करेंगे, और अगर अस ऑब्जेक्ट पे है तो सब्जेक्ट वी बनेगा। यू है तो यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जगह। दे अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्ट में देम लिखेंगे, और अगर देम ऑब्जेक्ट पे है तो सब्जेक्ट दे बनाएंगे।
ही सब्जेक्ट है तो हिम ऑब्जेक्ट होगा, और हिम अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट ही होगा। सी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होगा, और अगर हर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो सी होगा। कहने का मेरा मतलब इसका इसमें परिवर्तन होगा और इसका इसमें परिवर्तन होगा। ये आपको रट लेने हैं कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है और सी का हर होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये आपको याद करने पड़ेंगे और इसके हिसाब से वाक्य बन जाएंगे। अब अगला वाक्य देखते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास, पॉइंट है हमारा कि जब वाक्य में कार्य तो हुआ है लेकिन कार्य करने वाला जो डूअर है जिसे बोलते हैं उसका पता न हो, अर्थात डूअर छिपा हुआ हो, तब वह वाक्य केवल पैसिव वॉइस में ही बनता है, न कि उसका एक्टिव वॉइस नहीं बनता। जैसे मैंने कहा हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, इसका मतलब है किसी के द्वारा सिखाया जाता है, और हमें कंप्यूटर किसी के द्वारा सिखाया जाता है तो ये इस वाक्य को बनाएंगे हमें वी सिखाया जाता है किसी के द्वारा, तो पैसिव रूप होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं पैसिव रूप में, तो वी के साथ आर। अब सिखाना की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव रूप हमसे थर्ड फॉर्म मांगता है और थर्ड फॉर्म हो गई टॉट। टॉट और क्या सिखाया जाता है? कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। तो वी आर टॉट कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है। अब किसी न किसी के द्वारा सिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो रूप होगा पैसिव में वो कुछ इस प्रकार होगा। ओके, तो ये अगर एक और इस पर पैसिव देख लेते हैं, जैसे मैंने एक पैसिव दिया आपको, यू विल कुक द फूड टुडे। ये मैंने आपको एक्टिव रूप दे दिया। अब इस एक्टिव रूप को मुझे करना है पैसिव में ट्रांसलेट। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हमें ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट पकड़ना है, पहली बात। और ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ? मैंने अभी बताया आपको कि जो भी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये बात कन्फर्म है। मुख्य क्रिया है मेरे पास कुक, और कुक के जस्ट तुरंत बाद है द फूड, तो ये मेरे पास यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको मैं उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट बनाऊंगा, और सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फूड सबसे पहले आ गया। द फूड लगाने के बाद इसके बाद हमें अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? यहां पे विल, तो विल के साथ बी या सेल के साथ बी लगाते हैं। अब 10 फूड है तो इसके साथ तो विल ही लगेगा, विल, और उसके बाद बी, विल भी लग गया। अब मुख्य क्रिया जो भी है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस हमसे यही कहता है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो कुक की हो जाएगी कुक्ड। अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें यह देख लेना है कि कोई कुछ अदर वर्ड बचा तो नहीं है। हाँ, बचा है हमारे पास टुडे, तो इसको भी लिख देते हैं पहले, टुडे। अब लगाना है हमें बाई, बाई, और बाई के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट यू है और यू को ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ये हुआ हमारा पैसिव रूप। अगर इसका कोई भी नेगेटिव रूप पूछे तो नेगेटिव रूप हमें विल के बाद नॉट जोड़ देनी है और उसके बाद बी अलग हो जाएगा। यानी जो भी रूप होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट उसमें जोड़ देनी है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद
नोट जोड़ देनी है। ये हमारा इसका रूप होता है। एक इंटेरोगेटिव का वाक्य देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई इंटेरोगेटिव में हो और इंटेरोगेटिव वाक्य हो, उसका पैसिव बनवाया हो हमसे, तो उसको कैसे बनाते हैं? डिड ही सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। इसका हमें पैसिव बनाना है। डिड ही सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, क्या उसने कल एक गीत गाया था, या क्या उसने कल एक गीत गाया। अगर इसका मुझे पैसिव बनाना है तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें भी पहले ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब तो जब ही लगाएंगे जब हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसका पता पड़ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए सॉन्ग, क्योंकि मेन वर्ब सिंग है और इसके जस्ट तुरंत बाद ए सॉन्ग यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसको आप उठा के आगे लाएंगे, लेकिन ये सॉन्ग तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव करेंगे तो आप लगाएंगे वॉज लगा लिया। अब इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आगे रखना है, तो ए सॉन्ग रख लिया। अब ए सॉन्ग सिंगुलर था, इस वजह से सिंगुलर वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब। और अगर प्लूरल होता ये सॉन्ग्स होते तो वहाँ यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ए सॉन्ग। अब इसके बाद हमें लगाना है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया है हमारे पास सिंग और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। अब इसके बाद जो भी बच गया, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाद में बनाते हैं, उससे पहले हमें ये देख लेना है कुछ बचा तो नहीं है। तो बच गया हमारे पास यस्टरडे, तो इसको भी पहले रख दो यस्टरडे। और इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है, और बाई लगा के जो भी सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और क्वेश्चन मार्क आप भी लगा देंगे, क्योंकि पैसिव रूप में बना रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हमारा भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। तो ये आज की एक्टिव से पैसिव वाली क्लास थी, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में सजेशन देके बता सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।